उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने वोटरों को साधने के लिए काम कर रही है। हमारे साथ अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा हैं। जानेंगे उनसे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की कैसी स्थिति है। कांग्रेस की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है अल्मोड़ा सीट पर अभी आपको? मजबूत है। पूरे लोकसभा के अंदर बदलाव का माहौल है। 10 सालों से न मोदी की उपस्थिति कहीं दिखती है, न सांसद की कहीं उपस्थिति दिखती है। जिन कार्यों को हम छोड़ के गए थे, यूपीए सरकार के बड़े प्रोजेक्ट थे, टनकपुर बागेश्वर, चौखुटिया रामनगर रोल प्रोजेक्ट थे, टनकपुर जौलजीबी रेलवे प्रोजेक्ट है, सीमा की दूरी को कम करने वाली भारत सरकार मिनिस्टर ऑफ होम की 850 करोड़ की बजट की टनकपुर जौलजीबी मार्ग थी। ये सारे प्रोजेक्ट समाप्त हैं। और बुनियादी जो प्रश्न है, मोदी से मैंने सवाल था और कल राजनाथ सिंह लोहाघाट में आए थे। उत्तराखंड के रोजगार का सबसे बड़ा साधन सेना में था और आपने रोजगार के नाम पर आए थे और सेना के रोजगार को समाप्त करके अग्निवीर के द्वारा एक ठेका का, एक संविदा का अग्निवीर बना दिया और उसका जबरदस्त गुस्सा है। उसमें 2 तरह का नुकसान पूरे उत्तराखंड को और मेरे संसदीय क्षेत्र को हुआ। एक तो लोगों को रोजगार से महरूम हो गया और दूसरा सेना में 15-20 साल से सेवा करने के बाद जो सेना का अधिकारी, सूबेदार, रिटायर, ऑनरी कैप्टन की भी में जो छोटी सी पूंजी लेकर के कस्बों में आता था, कुछ व्यापार करता था, कुछ दुकानें खोलता था और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार बनाता था। एक मध्यम वर्ग की जो पैदाइश हो रही थी पैसे की, आपने उसको भी बंद कर दिया। और पहाड़ में खेती तबाही है, स्वास्थ्य तबाही है, शिक्षा तबाही है। इसलिए परिवर्तन का, बदलाव का माहौल है और मैं समझता हूँ कि पहाड़ की जनता मोदी के छलाव की जगह कांग्रेस की मजबूती को आगे आई। प्रदीप जी, अल्मोड़ा के कई वोटर्स से हमारी बात हुई। अल्मोड़ा के वोटर्स में कुछ नाराजगी सी दिखाई दी दोनों ही प्रत्याशियों के प्रति। उनका कहना था कि ना तो 10 साल वो दिखाई दिए, ना 10 साल ये दिखाई दिए। हम अपनी बात कहें तो कहें किससे? मैं तो हर समय 10 साल से तो मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन बिना सांसद होते हुए भी हर जगह उपस्थित रहा हूँ। हर जहाँ भी संकट आया, स्लाइड आया, दुख हुए, उत्पीड़न हुए, मैं लोगों के आंदोलन के साथ खड़ा रहा हूँ। और अपने संसदीय कार्य के दौरान कोई मुझसे नहीं कह सकता। मैंने पैदलों से इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को नहीं, उत्तराखंड को नापा है। तो इसलिए हाँ जरूर कह सकते हैं। मैंने अपनी जब सांसद निधि मिली उसका पूरा उपयोग किया। वर्तमान सांसद ने तो पहले काल में भी 5-5.5 लगाए छोड़े और इस बार 9-10 करोड़ रुपया फिर छोटे 15-20 करोड़ रुपया। तो सांसद अपनी सांसद निधि के प्रति संवेदनशील ना हो, वो अन्य बड़े प्रोजेक्टों के बारे में। मैं क्षेत्र में हूँ, मैंने सिर्फ अल्मोड़ा का ही नहीं, हिमालय के सवालों को, ये हिमालय की संवेदनशीलता है, यहाँ की क्लाइमेट है, यहाँ के जंगलों के सवाल है, यहाँ के शराबबंदी के सवाल है, यहाँ के कमज़ोर वर्गों के सवाल है, अनुसूचित जनजाति के सवाल, महिलाओं का उत्पीड़न के सवाल है। हर आंदोलन में मेरी उपस्थिति हर जगह रही। प्रदीप जी, एक सवाल और आपसे। जो मौजूदा समय में चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों पर हो रहा है? क्योंकि भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, मोदी। कांग्रेस के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारे पास तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये देश इस देश के संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा या लूट के साम्राज्य चलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देश के फाइनेंस में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के, उनके पति जाने माने अर्थशास्त्री है। ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी लूट है। उन्होंने कहा ये भारत की जनता के लिए अब अंतिम चुनाव होगा अगर उन्हें सही से फैसला नहीं दिया, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई सेल हो, कोई उनके पॉलिटिकल इकाई के नजर नहीं। तो क्या कारण है बताइए? 25 बड़े राजनेताओं पर आप ही की ईडी ने, आप ही की सीबीआई ने, आप ही की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हजारों करोड़ रुपये का गबन का आरोप लगा। और जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में गए आप, वो दूध के दुल हो गए। प्रफुल्ल पटेल का उदाहरण है, अजीत पवार का उदाहरण, आपने केस ही वापस ले लिया। छगन भुजबल में तो आपने कहा साहब FIR खो गई है। अरे खो गई तो उस जिसने खोई थी
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या भ्रष्टाचार का केस? तो इस समय आप मोदी जी का क्या ब्रांड है? मोदी जी आप आए थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, मोदी जी आए थे 15 लाख रुपए देंगे, जो करोड़ों रुपया देश का लूट करके बाहर गया है, क्या वो वापस आए? तो सवाल है मोदी जी, आप क्यों आज डिसेसिव विभाजनकारी मुद्दों के ओड़ में छिप रहे हैं? और कांग्रेस तो इस देश की आज़ादी के लड़ने से आज भी, और कांग्रेस की जो 5 बुनियादी सवाल है, 5 न्याय के सवाल है, युवा न्याय, कृषक न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, इन सवालों पर हम देश की जनता के सामने एक पॉजिटिव कार्यक्रम पर हम देश की जनता का जनमत मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है अल्मोड़ा लोकसभा सीट आप कितने मार्जिन से जीत जाएंगे? मुझे लगता है बदलाव का मूड, मैं कोई वश वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों का रुख मैंने देखा है, अल्मोड़ा सहित उत्तराखंड में 2009 दोहराए जाए। हमारे साथ बात करने के लिए अल्मोड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टम्टा थे, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये और बात है कि 19 तारीख को जनता किसके सर जीत का ताज पहनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दानिश खान, एबीपी लाइव, रामनगर।